सोचो, एक आदमी अंधेरे में रात के वक्त एक अकेले खौफनाक अंडर वाटर केव में डाइव कर रहा है, जहां पहले से ही 13 लोगों की मौत हो चुकी है। चारों तरफ अंधेरा है और वॉल इतनी टाइट हो चुकी है कि सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। ये एक रियल कहानी है बेन मैकडैनियल की। बेन जो जिंदगी के अंधेरों से गुजरकर एक खतरनाक डाइव पे गया और फिर कभी वापस नहीं आया। क्या ये एक एक्सीडेंट था या फिर उसका अपना प्लान, या कुछ उससे भी ज्यादा डरावना? आज हम इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की बात करेंगे। एक ऐसा केस जो आज तक सबको हैरान कर रहा है। 2008 में बेन की दुनिया तब बिखर गई जब उसने अपने छोटे भाई पॉल को बेहोश पाया और उसे ज्यादा देर तक बचा नहीं सका। पॉल की मौत ने बेन को सदमे में डाल दिया और थोड़ी ही देर बाद उसकी शादी भी टूट गई और बिजनेस भी बंद हो गया और बेन के ऊपर $50,000 का खर्च भी था। अपने पेरेंट्स से फाइनेंशियल सपोर्ट और एक नया स्टार्ट मिलने पर बेन फ्लोरिडा के सेंटा रोज बीच के घर में रहने चला गया, जहां उसने स्कूबा डाइविंग का शौक फिर से जिंदा किया। वोर्टेक्स स्प्रिंग, जो फ्लोरिडा का एक पॉपुलर डाइविंग सेंटर है, जो बेन के लिए एक नया जुनून बन गया। ये जगह अपने क्लियर पानी और अंडर वाटर केव के लिए फेमस है, पर यह केव अपने खतरे के लिए भी मशहूर है। वहाँ पहले से ही काफ़ी डाइवर्स अपनी जान गंवा चुके हैं, इसीलिए वहाँ डाइव करने के लिए एक स्पेशल सर्टिफिकेट और एक की चाहिए होती है, जो सिर्फ सेंटर के एम्प्लॉयज़ के पास होती है। लेकिन बेन बिना इन सब चीज़ों के केव में एक्सप्लोर करना चाहता था। बेन रोज़ाना वॉर्टेक्स स्पिन आने लगा और अक्सर अकेला डाइव करता था। 18 अगस्त 2010 की शाम को बेन ने तारान, जो एक डाइव शॉप का एम्प्लॉय था, को कन्विंस कर लिया कि वो उसके लिए केव का गेट खोले, जबकि उसका वहां जाना बहुत ही रिस्की था। ये वही शाम थी जब किसी ने बेन को जिंदा देखा था। अगले दिन जब बेन वापस नहीं आया तो सबको चिंता होने लगी। उसकी ट्रक पार्किंग लॉट में ही थी, पर बेन का कोई पता नहीं। बेन की तलाश में लोकल डाइवर्स ने जमीन आसमान एक कर दिए। केव के खतरे को समझते हुए उन्होंने सिस्टमैटिकली हर जगह सर्च की। शुरुआत में बेन के 3 एयर टैंक्स मिले जो अलग अलग जगह पर रखे हुए थे, लेकिन ये टैंक नॉर्मल एयर से भरे हुए थे, ना कि उस स्पेशल गैस से जो डीप केव डाइविंग के लिए ज़रूरी होता है। ये देखकर सबको शक होने लगा कि बेन की तैयारी कैसी थी और उसका इंटेंशन क्या था। इस सर्च के बावजूद दुनिया के सबसे एक्सपीरियंस्ड डाइवर्स इंक्लूडिंग ईडी सोरेनसन दुनिया के टॉप डाइवर्स में से हैं, जिसने डाइविंग में बहुत सारे रिवॉर्ड्स जीते हैं। ये उस केव में वहां तक जाकर ढूंढ सकते थे जहां दूसरे डाइवर्स कभी भी नहीं जा सकते। सोरेनसन को भी कोई ट्रेस नहीं मिला। सोरेनसन ने कहा कि बेन की बॉडी वहां पे नहीं है, या फिर वो कभी वहां गया ही नहीं। ये कंक्लूजन आते ही कई थियरी सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि बेन ने अपनी लाइफ से बचने के लिए अपनी खुद की डिसअपीयरेंस स्टार्ट कर दी। ये थियरी इसलिए भी मजबूत हुई क्योंकि उसका वॉलेट, जिसमें $1000 कैश और उसके बैंक अकाउंट अनटच मिले। दूसरे लोगों ने यह भी सोचा था कि शायद बेन अपनी जिंदगी से इतना थक गया था कि उसने अपनी जान खुद ले ली, लेकिन बेन के पेरेंट्स ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि बेन अभी कुछ दिन पहले बहुत ही पॉजिटिव था और फ्यूचर प्लान्स बना रहा था। एक और पॉसिबिलिटी ये थी कि बेन सच में वहाँ केव में मर गया, लेकिन उसकी बॉडी वहाँ पे नहीं थी। बेन की बॉडी को निकाल दिया गया या छुपा दिया गया। डाइव के एम्प्लॉय तारान पर शक होने लगा। तारान और उसके कोलिग उस रात कॉफ़ी पीने के लिए क्यों गए जबकि बेन डाइव कर रहा था, और उनको अगले दिन पार्किंग लॉट में बेन की ट्रक क्यों नहीं दिखी। दोनों ने पॉलीग्राफ टेस्ट पास कर लिया, लेकिन लोगों को इन्वेस्टिगेशन पर शक रह गया और फॉल प्ले का भी डाउट आ गया। ये केस तब और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब वोर्टेक्स स्पिन के ओनर केली की डेथ भी मिस्टीरियसली हो गई, जो बेन को आखिरी बार देखने वालों में से एक शख्स थे। केली के पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और उसकी अनएक्सप्लेन डेथ ने और भी सवालात उठाए। कुछ लोगों ने ऐसा भी सोचा कि शायद बेन ने कुछ ऐसा देखा
या ऐसे लोगों से भिड़ गया जो उसके गायब होने की वजह बने। पूरे तलाश के दौरान बेन के पेरेंट्स ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने कई अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन फाइनेंस की, इंक्लूडिंग रिमोटली ऑपरेटर व्हीकल भी इस्तेमाल किए, और बेन को ढूंढने के लिए $30,000 का रिवॉर्ड भी रखा। ये रिवॉर्ड तब कैंसिल हो गया जब बेन की बॉडी को ढूंढते हुए एक और डाइवर लैरी की भी मौत हो गई। 2 साल ढूंढने के बाद भी बेन का कुछ पता नहीं चला, और अब बेन के पेरेंट्स ने भी उम्मीद छोड़ दी। बेन का अंजाम अब तक क्लियर नहीं हुआ। इतने सालों बाद बेन को आज भी याद किया जाता है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये आज भी एक मिस्ट्री है।